हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो है परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है और थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें जो भी परमाणु होते हैं तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और इनके परमाणु भार क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम जो है जानने वाले हैं। और साथ में एक ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। देखो, जो परमाणु क्रमांक होता है इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितनी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। भाई, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी परमाणु में, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है, जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी परमाणु क्रमांक को हम जेड अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक चीज आप जानते हैं, कोई भी एटम्स होते हैं तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप जानते हैं कोई भी परमाणु जो है, भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। तो कोई भी परमाणु उदासीन होता है। उदासीन कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होंगे तभी तो उदासीन होगा। और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों जब बराबर होंगे तो हमारा एटम जो है उदासीन होता है। हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने जो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो अब जब किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब दोनों बराबर है तो ये भी कह सकते हो जितने किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन आप क्यों नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही परमाणु क्रमांक होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम में, भाई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, निकला हुआ है। देखो, संयोजन क्रिया में जो है दूसरों से जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है, प्रोटॉन नहीं इन्वॉल्व होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन कम भी तो हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो क्या उसका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा? नहीं, परमाणु क्रमांक नहीं बदलना है हमें। तो इसीलिए अब प्रोटॉन कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रोटॉन किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो इसीलिए प्रोटॉन अपनी जगह पे हर परमाणु में फिक्स होता है। इसीलिए कहा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो कंफर्म हो गया। आप कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर, अब एक तो प्रोटॉनों की संख्या है, दूसरा उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हमारा उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उदासीन परमाणु मतलब उदासीन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा तभी उदासीन होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहे आप कह सकते हैं और चाहे प्रोटॉनों की संख्या कह लीजिए, दोनों बराबर ही होते हैं और ये जो है परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो कंफर्म हो गया। दूसरा बात आता है द्रव्यमान संख्या, और इसी द्रव्यमान संख्या को मास नंबर कहा जाता है। मास नंबर, भाई द्रव्यमान संख्या कह लीजिए, चाहे मास नंबर कह लीजिए, और चाहे इसी को हम लोग परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या, यानी किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देखो, कोई भी आप जानते हैं कि पूरा जो परमाणु होता है, आपको पता है ये जो हमारा एटम होता है तो पूरे एटम का समस्त द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। अरे पूरे एटम का बड़ा, चाहे जितना बड़ा एटम हो तो उसके परमाणु का उसका समस्त घनत्व कहाँ निर्धारित रहता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब सारा घनत्व प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर निर्भर है तो यहाँ जो द्रव्यमान कहाँ से आएगा? द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आप बताएंगे, तभी तो बताएंगे। इलेक्ट्रॉन तो बेचारे चक्कर लगाने में बिजी है, वो भाग जा रहे हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या के लिए आप कह सकते हैं किसी परमाणु के किसी
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई नहीं भाई? जितने नंबर आप नाभिक में आप जानते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दो वही से घनत्व इसका बनता है, डेंसिटी बनता है एटम का। तो कुल मिला के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, यानी दोनों का योग होगा भाई, अकेले नहीं होगा, दोनों का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ए जो है आपका द्रव्यमान संख्या है, आप कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या। इसे आप ए द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ए बराबर भाई प्रोटॉन को पी लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को एन लिखा जाता है। और सुनिए, आप परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक जेड होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? जेड है। तो ये आप यहाँ जेड भी लिख सकते हो और एन भी लिख सकते हो, यानी जो आपका परमाणु क्रमांक होगा, अगर उसमें आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो आपका जो है ये द्रव्यमान संख्या बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? जहां एन जो है आपका, जान लो, जहां एन बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या और जेड बराबर प्रोटॉनों अथवा परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉनों की संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। भाई कोई भी परमाणु है, तो किसी परमाणु के अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, देखो आप न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या। आप द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं माइनस परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को आप जेड से लिखते हैं। भाई न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या जो होता है हमारा, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक घटा दें, मतलब प्रोटॉन निकाल ले, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई सीधी सी बात है, ये हमारा एटम है, तो एटम के नाभिक में आपको पता है क्या क्या है। भाई प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें ए की, तो ए हमारा जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या ए जो होता है हमारा, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और जो परमाणु क्रमांक का है हमारा जेड, वो होता है प्रोटॉन। भाई जेड कौन है? ये परमाणु क्रमांक का है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन। तो अब हमें अगर इसमें से न्यूट्रॉन निकालना हो तो ए माइनस पी नहीं कर देंगे। भाई ए माइनस पी, ए क्या है? ए द्रव्यमान संख्या है और पी हमारा प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन ही तो बचेगा। भाई न्यूट्रॉन ही तो बचेगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते। देखिए एक और परमाणु द्रव्यमान जो होता है, देखो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, ये दोनों क्या होते हैं? तो इसके बारे में ज्यादा आप कंफ्यूजन न रखिए। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। आप कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान अप्रॉक्सीमेट, यानी लगभग बराबर द्रव्यमान संख्या, यानी जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। बस थोड़ा मोड़ा का अंतर आता है, नहीं लगभग। तो ज्यादा हम दिमाग न खर्च करके जो द्रव्यमान संख्या होती है उसी को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। अब द्रव्यमान संख्या आपका है, द्रव्यमान संख्या को क्या लिखते हैं भाई? P प्लस एन ही तो बताते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वही आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब एक और जान लीजिए, न्यूक्लियन क्या होते हैं, इनको भी जान लो। न्यूक्लियन इसको भी जाने रहो। न्यूक्लियन, देखो न्यूक्लियन अलग है और न्यूट्रॉन अलग है, इसको जाने रहिए। अब न्यूक्लियन जो होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो
के नाभिक में उपस्थित मूल कण, अरे नाभिक में मूल कण कौन है? प्रोटॉन है, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों, यही दो लोग तो है नाभिक में। प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहते हैं। भाई किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जो है द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा ए होता है इसी को न्यूक्लियन भी कहा जाता है, और P+N जो होता है ये हमारा जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन भी कहते हैं। यानी इसको ए से हम जो है निकाल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल ऐसा देखेंगे जो आपके एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड जो है बहुत पूछा जाता है। देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि 3 विभिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या, यानी 3 अलग अलग परमाणु है जिनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 45 है। उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। यानी तीनों के अलग अलग परमाणु क्रमांक है 20, 21 तथा 22 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे? तो तीनों में पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम पहले परमाणु की बात करेंगे। पहले परमाणु के लिए, यानी हम पहले परमाणु की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं A बराबर होता है Z+N। भाई A जो है द्रव्यमान संख्या है, Z आपका परमाणु क्रमांक है, और N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक, तो पूछा गया है इनमें भाई द्रव्यमान संख्या 45 है, यानी इसमें A बराबर जो है आपका 45 दे रखा है द्रव्यमान संख्या, और क्या दे रखा है परमाणु क्रमांक, यानी पहले का 20 दे रखा है, यानी परमाणु क्रमांक Z बराबर ये 20 दे रखा है, और इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे। तो आप जानते हैं प्रोटॉन जो हमारा P होता है वो बराबर होता है किसके? भाई प्रोटॉन हमारा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हमारा कौन है? Z है। तो Z बराबर 20 दिया है, अतः जो प्रोटॉन होगा P की संख्या वो भी 20 होगी। बात समझ में आए? और न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करें तो देखो हमारा P की वैल्यू यानी Z, भाई परमाणु क्रमांक Z है तो Z की वैल्यू 20 है, और A की वैल्यू आपको 45 से N नहीं मिलेगा, तो N बराबर हो जाएगा A-Z। भाई N बराबर A-Z हो जाएगा। भाई न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है, या प्रोटॉनों की संख्या, तो N बराबर आपका यहाँ पर A की वैल्यू कितना है? 45 है, और Z की वैल्यू क्या है? Z की वैल्यू 20 है। तो 20 20 40 5 45, यानी आपका अरे इसको घटाओगे 5 जाएगा, और सीधा सीधा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आपका 45 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, A की वैल्यू 45 दिया है, Z की वैल्यू जो है 20 दिया है, तो जितना Z परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या वही हो जाएगा। A निकालना है भाई, N निकालना है, तो A में से Z घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्या है ये? न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गई बात? ये तो पहले के लिए हो गया। अगर हम दूसरे परमाणु की बात करें, दूसरे परमाणु के लिए, चलिए दूसरे परमाणु की बात कर लेते हैं। तो दूसरे परमाणु में भाई द्रव्यमान संख्या A बराबर 45 ही दे रखा है, और परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें, परमाणु क्रमांक Z, तो Z बराबर अब की बार 21 है, और क्या दे रखा है? अब बस इतने दे रखा है। तो जो Z है वो परमाणु क्रमांक हमारा है, तो इसमें अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो 21 ही आएगा, यही हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन। समझ में आई बात? करें, अरे जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन तो होता है, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, यानी जो हम आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, यही होता है। ठीक, चलो आगे देख लो, हमें न्यूट्रॉन निकालना है। भाई न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, N ज्ञात करना है, तो N जो होगा हमारा A-Z होता है, A-Z। A की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 45, Z की वैल्यू 21, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो कुल मिला के 24 आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। N की वैल्यू जो है 24 आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? अब तीसरा तत्व की अगर हम तीसरे परमाणु के लिए, भाई जो हमारा तीसरा परमाणु है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका भी A बराबर आपका 45 है, और परमाणु क्रमांक मीन्स Z
Z बराबर इसका जो है 22 है। तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। भाई जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, तो ये हमारा यानी प्रोटॉन जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आप जानते हैं A माइनस जेड। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 45 और जेड की वैल्यू 22, घटा दो तो न्यूट्रॉन जो हमारा होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकल के आ जाएगा भाई 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 23 हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है सब निकाले जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं जिक्र नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की गई है। ठीक, तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल और देखें। देखो अगला एग्जाम्पल हमारा बहुत अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है एग्जाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है समान द्रव्यमान संख्या वाले, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है, तो समान द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्व x और y है। दो तत्व कौन है, एक x है एक y है, जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है। और क्या कहा गया, यानी कि परमाणु क्रमांक क्रमशः, परमाणु क्रमांक दे रखा है 20 और 22 है। यदि तत्व x नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हो, यानी x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हो, तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी y वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी दो परमाणु है जिनके जो है द्रव्यमान संख्या समान है। तो पहले x परमाणु के लिए हम बात कर लेते हैं। भाई x तत्व की अगर हम बात करते हैं तो x तत्व में क्या क्या दिया है पहले ये निकाल लेते हैं। दिया है परमाणु क्रमांक Z जो है वो दे रखा है 20 है। भाई x में 20 है। और अगर y तत्व की बात करें तो y तत्व लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो हमारा परमाणु क्रमांक दे रखा है, परमाणु क्रमांक, इसमें जो हमारा परमाणु क्रमांक दे रखा है बराबर वो 22 दे रखा है। ठीक, इसमें परमाणु क्रमांक 20 दे रखा है और इसमें जो है Z जो है 22 दे रखा है। ये Z है, परमाणु क्रमांक Z होता है। ठीक, और क्या कहा है कि x के नाभिक में न्यूट्रॉन, यानी जो न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन x के नाभिक में वो 22 है। समझ आई बात कि नहीं? x के नाभिक में 22 है तो y को आपको निकालना। और एक शब्द कहा गया कि समान द्रव्यमान संख्या, यानी a जो है, a अगर मान लीजिए x यहाँ पर है तो इसमें भी a बराबर x है। तो पहले आप यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो। जो द्रव्यमान संख्या इसका होगा वही द्रव्यमान संख्या इनका भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या जो होता है a बराबर वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या a बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दे रखा है और प्रोटॉन, देखिए आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। आपको पता है परमाणु क्रमांक, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है Z बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या के जो हमारा P होता है वो Z के बराबर होता है। तो हमें Z की वैल्यू दे रखा है तो हमें प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे मिल गया 20। ठीक, तो A हमें निकालना है। A निकालने के लिए आपको P जो है 20 है और N जो है 22 है, तो ये आपका A निकल के आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 2 2 4, यानी 42 जो है A जो है इसमें निकल के आ जाएगा। X में जो है द्रव्यमान संख्या इसकी जो है 42 आएगी। तो अब उतना इसमें भी आएगा, यानी जो हमने यहाँ पे x माना है तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो ये आप a बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं 42। भाई यही दोनों में बराबर है ना, तो जब दोनों में बराबर है तो a 42 है तो a 42 यहाँ हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर होता है a माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, a माइनस जेड। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू आपका 42 है और z की वैल्यू 22 से घटा दो, कितना आया, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 20। समझ में आएगा नहीं? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक का दिया हो और कुछ चीजें समान दे दी गई हो तो आप जो है b का निकाल सकते हैं, या एक्स वाई करके दिया हो, ए बी करके दिया हो, चाहे जैसे दिया हो। अगर ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उन सबको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में हम किसी नई हेडिंग के साथ मुलाकात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।